जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज फिर से मैं अपने चेहरे की वजह से वीडियो में नहीं दिखी हूँ, इसीलिए आप लोग एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताते हैं। आज के एपिसोड 1086 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव जी के पास जितने भी पुलिस थे वो सभी आते हैं छापामारी करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि क्रांतिकारी लोग यहीं पे छुपे हैं और ये सारा खेल जीजाबाई का किया धरा था। जब वो सभी आते हैं तो चौल में ढूंढते हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी चौल में मिलते नहीं हैं। जिसके बाद भीमराव जी के अखबार ऑफिस में वो लोग ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि वो चारों क्रांतिकारी वहाँ पे बेहोश है। वही दवाई उनको भी दिया गया था जो राम जी को दिया गया था खाने के साथ, और ये सब जीजाबाई की हुई थी। जब उन लोगों को खाना खिलाने जा रही थी तो उससे पहले ही खाने में नशे का दवाई मिला दी थी, जिससे वो सभी लोग बेहोश हो गए थे। तो इसी कारण वो चारों क्रांतिकारी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस उन चारों क्रांतिकारी को थाने भेज देती है। जिसके बाद वो पूछते हैं कि ये अखबार ऑफिस किसका है, तो सभी कहने लगते हैं जो भीम के विरोधी थे कि सर ये भीमराव का अखबार ऑफिस है। तो जो पुलिस थे वो आके भीमराव जी से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा ऑफिस है। तो भीमराव जी कहते हैं कि हाँ सर, ये मेरा ही ऑफिस है, लेकिन ये लोग कौन है, कहाँ से आया है, मैंने इनको शरण नहीं दिया है, मैं जानता तक नहीं हूँ इन्हें, तो इसीलिए इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं। वहाँ पे खड़ी शोभा काकी और जितने भी भीम के समर्थक थे वो सभी कहते हैं कि हाँ साहब, भीमराव ऐसा गलती कभी कर ही नहीं सकता है, वो क्रांतिकारी को अपने पास रखता ही नहीं, अगर उसको मालूम होता तो, और इसमें इनकी कोई हाथ नहीं है, इसीलिए आप इन पे आरोप मत लगाइए। जिसके बाद भी वो पुलिस थे वो भीमराव जी को डांट रहे थे और कह रहे थे कि नहीं भीमराव, सच सच बताओ, इनको तुम ही ने रखा था क्या। तो भीमराव जी बार बार मना कर रहे थे कि नहीं। उसके बावजूद भी वो पुलिस से भीमराव जी पे बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ कि यहाँ पे इनको कौन रखा था। भीमराव जी उनको बताते भी है कि सर, अगर ये मेरे से शरण मांगने आता तो मैं इनको मना भी नहीं करता, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि ये लोग कौन हैं और मेरे ऑफिस में कैसे आ गया, तो इसीलिए आप मुझ पे आरोप मत लगाइए। जिसके बावजूद भी वो पुलिस थे भीमराव जी से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि सच सच बताओ कि इनको तुम ही ने छुपाया था। जो पुलिस थे वो भीमराव जी से सुनना चाहते हैं कि ये अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन भीमराव जी की इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसीलिए वो नहीं कबूल कर रहे थे। जिसके बाद वो पुलिस कहते हैं कि चलो मैं 5 तक गिनता हूँ, अगर तुमने नहीं सच सच बताया तो मेरी ये गोली चल जाएगी। जिसके बावजूद वो ऐसा ही करते हैं, 5 तक गिनते हैं और भीमराव जी जब नहीं कहते हैं, अपना जुर्म नहीं कबूल करते हैं, तो वो साहब गोली चला देते हैं। लेकिन जैसे ही गोली चलाते हैं तो वहाँ पे राम जी भी बेहोश पड़े हुए थे। वो उठते हैं और भागते हुए भीम का नाम लेते हुए आते हैं, तो देखते हैं कि जो सेठ जी थे, अखबार के मालिक थे, वो उनके हाथ से बंदूक लेकर के खड़े थे। उनको बंदूक ऊपर की तरफ कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक कि इसमें की बंदूक की गोली ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कर कर के सेठ जी सारे बंदूक की गोली ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन उससे पहले जब गोली चलती है तो जीजाबाई और करुणा और जितने भी भीम के विरोधी थे उन सभी को ऐसा लग रहा था कि भीमराव जी को गोली लग गई, इसलिए वो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि वो बंदूक की गोली सेठ जी की वजह से चली है तो वो सभी फिर से उदास हो जाती है। वो सब चाहते थे कि भीमराव कैसे ही मर जाए। फिर उसके बाद होता क्या है, पहले जो सेठ के मालिक थे वो पुलिस को बताते हैं कि सर, ये पहले पढ़िए, मेरे हाथ में एक पेपर है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं इस अखबार के मालिक हूँ और मुझे जितना मालूम है, मैं जितना कानून जानता हूँ उस हिसाब से अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार उस मालिक को जाता है। तो अगर यहाँ से क्रांतिकारी निकले हैं तो इसका मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि ये क्रांतिकारी कौन है और कहाँ से आया है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।
जब वो पुलिस पेपर पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ये अखबार ऑफिस के मालिक सेठ जी हैं। तो जिसके बाद वो वहीं पे चुपचाप खड़े थे। लेकिन भीमराव जी और शिशुपाल जी सेठ जी का साथ नहीं छोड़ते हैं। वो सेठ जी से कहते भी हैं कि सेठ जी आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे में आपकी जान को खतरा हो सकता है और ऐसे मुसीबत में भला मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तो सेठ जी भीमराव जी को और शिशुपाल जी को चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ज़्यादा मत बोलो और मुझे जो करना है करने दो। उसी समय भीमराव जी और शिशुपाल जी वही बात याद करते हैं जब एक पेपर पे मालिक का हक नाम लिखवाने वाला था। तो सेठ जी कह रहे थे कि मालिक की जगह पे मैं शिशुपाल तुम्हारा और भीमराव तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। तो ये दोनों मना करते हैं कि नहीं सर, इस पे मालिक का हक और अपना नाम आप खुद ही दे दीजिए, हम लोग बस आपके नौकर रहेंगे। तो सेठ जी उस समय कहते हैं कि नहीं, तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो चलो मैं इस पेपर पर अपना नाम दे देता हूँ मालिकाना हक पे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दोनों नौकर नहीं रहोगे, तुम दोनों भी मालिक की तरह रहोगे। उसके बाद जब सेठ जी पुलिस को कहते हैं कि आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वहीं पे खड़े मेघनाथ वो कह रहे थे कि नहीं सर, आप लेके जाइए भीमराव को, क्योंकि इसमें सारा गलती भीमराव का है। भीमराव ही क्रांतिकारी को छुपा के रखा था और ये सेठ जी भीमराव जी को बचाने के लिए इसे कर रहा है, तो इसीलिए आप इनको ले जाइए। तो उस समय पुलिस भी मेघनाथ को डांटते हैं कि इस पेपर पे पूरा साफ साफ लिखा है कि इसका मालिक ये सेठ जी है और ये पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो भला मैं कैसे भीमराव को ले जा सकता हूँ। वहाँ पे जितने भी भीम के विरोधी थे सब कह रहे थे कि नहीं सर, इसमें भीमराव का गलती है, आप लेके जाइए भीमराव को, लेके जाइए भीमराव को। लेकिन उसके बावजूद भी सेठ जी सभी को मना कर रहे थे कि इस अखबार का मालिक मैं हूँ, तो भला भीमराव को क्यों लेके जाएगा। सेठ जी पुलिस से कहते हैं कि आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए। तो यह सुनने के बाद भीमराव जी सेठ जी को मना करते कि सेठ जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो सेठ जी भीमराव जी का हाथ पकड़ते हैं और उसी अखबार ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे वो भीमराव जी को समझाते हैं कि भीमराव, अच्छा हुआ जो उस दिन तुम और शिशुपाल ने मुझे इस पेपर पे मालिक का हक और नाम लिखवा दिया, नहीं तो आज तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा दुश्मन है, लेकिन भीमराव तुम कईयों के लिए जीते हो, कईयों के लिए संघर्ष करते हो, इसीलिए तुम्हें बाहर रहना ही चाहिए। तो तुम जेल जाने की बात मत करो। और रही मेरी बात, तो मैं अगर जेल चला जाऊंगा तो मुझे तुम पे इतना भरोसा है कि तुम मुझे 1 या 2 दिन में बाहर निकलवा लोगे। लेकिन अगर तुम जेल चले गए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक वकील से भी बात कर लिया है, वो मुझे ज़मानत दिलवा देगा, इसीलिए तुम इतना चिंता मत करो, तुम बाहर रहो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम बाहर रहोगी तो तुम अपनी सुरक्षा तुम खुद कर सकते हो, तुम अंदर जेल में जाने की बात मत करो। जब भीमराव जी इसके लिए भी नहीं मानते हैं तो सेठ जी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं भीमराव, अब आगे बात नहीं करना। तो उनकी मान रखने के लिए भीमराव जी चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर आते हैं। आने के बाद सेठ जी पुलिस को कहते भी हैं कि आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, अगर आप मुझे जेल ले जाना चाहते हैं तो जेल ले चलिए। लेकिन भीमराव का इसमें कोई गलती नहीं है। वहाँ पे जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे सभी बोले जा रहे थे कि नहीं, इसमें भीमराव का गलती है, आप भीमराव को लेके जाइए। वहाँ पे खड़ी जीजाबाई भी कहती है कि नहीं, इसमें भीमराव का गलती है, आप भीमराव को लेके जाइए। तो उसी समय राम जी कहते हैं कि इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, बस तुम्हारा गलती है जीजाबाई। और वो पुलिस को भी बताते हैं कि जब मैं जीजाबाई का पीछा किया तो जीजाबाई मेघनाथ के साथ मिलके योजना बना रही थी। तो वहीं पे खड़े मेघनाथ कहने लगते हैं कि अरे राम जी, मेरा भी नाम मत लगाओ, मैं भला इस छोटी जात की महिला के साथ कौन सी योजना बनाऊंगा, इसीलिए तुम चुप रहो।
जिसके बाद सारी बात हो जाने के बाद सेठ जी जेल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पहले ही जो पुलिस थे वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जेल लेके चलूँगा ही, लेकिन उससे पहले एक बड़ा काम करके जाऊँगा। वो भीमराव जी के जितने भी अखबार छपे हुए थे वो सारे मंगवाते हैं और सभी में आग लगा देते हैं। ये देखने के बाद जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे उन सभी को बुरा लगता है, और सबसे ज़्यादा तो भीमराव जी को बुरा लगता है कि उनका सारा अखबार उनके सामने जला दिए और वो अखबार को नहीं बचा पाते हैं। यह सब देखने के बाद भीमराव जी के जितने भी विरोधी थे यह देख के बहुत खुश हो रहे थे कि कम से कम भीमराव को जेल नहीं लेके गया, तो चलो इसका अखबार तो जला। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।